अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप सब। कल आज और कल में खुश आमदीद कहते हैं। आज है 6 अप्रैल 2026 बरोज़ पीर। आज की अहम खबरों की झलकियां मुलाजा करें। सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद करने का फैसला। निजी प्रॉपर्टीज और घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात पर रात 10 बजे के बाद पाबंदी का फैसला। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकातकार उनकी पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। इजलास में हुकाम का इत्तफाक। पंजाब हुकूमत ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पेट्रोल सब्सिडी की बात करें। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल मालकान को 2000 रुपये देने का आगाज़ कर दिया। वफाकी हुकूमत का फैसला, पेट्रोल पर टारगेटेड सब्सिडी के 2000 रुपये बराह रास्त अकाउंट में मुंतकिल होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने हर फर्द को हिलाकर रख दिया। मौलाना फजलुर रहमान का जुम्मे को एहतजाज का ऐलान। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी। कई इमारतें तबाह, 4 अफराद हलाक और 8 जख्मी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर बज़ाहिर जंग बंदी को मुस्तरद कर दिया है, ईरानी मीडिया का कहना है। सीनियर ईरानी ओहदेदार की पाकिस्तान की जानिब से फौरी जंग बंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक। ईरान अमरीका सीज़ फायर तजवीज़ को इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया जा रहा है। रॉयटर्स ने यह खबर ब्रेक की है। सुपर पावर अमरीका के सदर ट्रंप गालियों पर उतर आए। ईरान के खिलाफ गैर अखलाकी बयान पर सीनियर अमरीकी सियासतदानों ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। ईरान को पाकिस्तान की जानिब से फौरी जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल हुई है, जिसका बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। ईरानी अहदेदार। ईरान अमरीका सीज़ फायर मुआहदे को इस्लामाबाद अकड़ का नाम दिया जा रहा है। रॉयटर्स ने यह खबर ब्रेक की है। हमारी तजवीज़ बहुत अहम है। जंग फौरी ख़त्म हो सकती है अगर ईरान वो करे जो उसे करना चाहिए। सदर ट्रंप का बयान। ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर बमबारी पर अमरीकी कांग्रेस वोमन यास्मीन अंसारी का इजहार अफसोस। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह माजिद खादमी अमरीकी और इसराइली हमले में जाम बहक। ईरानी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने गुज़श्ता शाम खार्ग जज़ीरे के करीब अमरीकी लोकस ड्रोन मार गिराया। इराकी मज़ाहमत कारों ने अमरीकी अड्डों पर हमलों का दायरा कार बढ़ा दिया। तेहरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में 6 बच्चे दम तोड़ गए। ईरानी मीडिया। अमरीका, ईरान और इलाकाई सालसों के ग्रुप की मुमकिना 45 रोज़ जंगबंदी की शराइत पर बातचीत। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला, 25 अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी होने का दावा। ट्रंप की धमकियां और ईरान जंग के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मज़ीद इजाफा। अमरीका को अल्टीमेटम की ज़बान तर्क करके सूरत हाल की बेहतरी में किरदार अदा करना होगा। रूस। पाकिस्तान ने क्रिप्टो डिप्लोमेसी के ज़रिए अमरीका के
ساتھ تعلقات بہتر کیے۔ بھارتی میڈیا پر پاکستانی کامیابی کے چرچے۔ پاکستان نے UAE کو $2 ارب ادائیگی کا فیصلہ متبادل ذرائع سے بندوبست ہونے کے بعد کیا۔ ذرائع: ٹرمپ کی جانب سے گالیوں بھری پوسٹ پر عالمی مبصرین بھی دنگ رہ گئے۔ آبنائے ہرمز سے گزشتہ 24 گھنٹے میں ایران کی اجازت سے 15 جہاز گزرے۔ جورڈان نے اپنی فضائی حدود میں 2 ایرانی میزائل اور 2 ڈرون مار گرائے۔ ایرانی ایٹمی پلانٹ پر حملے سے نیوکلیئر سیفٹی کا حقیقی خطرہ پیدا ہو گیا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی۔ وزیر اعظم کا UAE کی بندرگاہ پر حملے میں پاکستانیوں سمیت شہریوں کے زخمی ہونے پر اظہار تشویش۔ اسرائیل کا ایران کی قدس فورس کے اسپیشل یونٹ کے کمانڈر کو تہران میں ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی شہر حیفا میں گزشتہ روز ایرانی میزائل کا نشانہ بننے والی عمارت سے 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ایران کے شہر اصلویہ کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر اسرائیلی حملہ۔ ایران میں امریکی پائلٹ کا ریسکیو آپریشن افزودہ یورینیم چرانے کا کور آپریشن ہو سکتا ہے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ۔ ایران اور حزب اللہ کے حملوں سے وسطی اسرائیل میں متعدد علاقے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 98ویں لہر پاسداران انقلاب کے امریکی و اسرائیلی اہداف پر حملے۔